परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म स्थापना के लिए मैं प्रत्येक के युग में अवतरित होता हूँ। जय श्री कृष्ण। दर्शकों, प्रतिदिन के बाद आज भी हम आपके समक्ष एक रोचक कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आप लोग इस कथा को पूरा सुने और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल ये हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ में इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। महाभारत के युद्ध का 9वां दिन बीत चुका था। दिवस के युद्ध विराम का शंख बज चुका था। संपूर्ण कौरव तथा पांडव सेना में महाबली भीष्म पितामह के शौर्य की ही चर्चा हो रही थी, जिन्होंने अपनी धनुर्विद्या के प्रचंड प्रदर्शन से साक्षात नारायण को उनकी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। पांडव पक्ष में चिंता की लहर थी कि अगर भीष्म को नहीं रोका गया तो युद्ध तो पांडव ही हारेंगे। लेकिन यह प्रश्न यह था कि उन्हें रोकेगा कौन। ऐसे में जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कौरवों की शिविर में चलने को कहा तो सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु श्री कृष्ण की बात काटने का साहस भला किसमें होता। सभी लोग बधाई देते नहीं थक रहे थे। ऐसे में जब उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन के पितामह से मिलने आने का समाचार सुना तो दुर्योधन आदि महारथी उन पर व्यंग भरी मुस्कान उछालते हुए वहाँ से चले गए। पितामह के शिविर में तो कौरवों के महारथियों की भीड़ लगी हुई थी, जो उन्हें उनके शौर्य पर बधाई दे रही थी। प्रणाम पितामह। कृष्ण और अर्जुन ने वीरासन में उन्हें प्रणाम किया। कल्याणमस्तु। कहिए द्वारकाधीश, यहाँ कैसे आना हुआ? तो आपको बधाई देनी थी। बधाई देने आया हूँ पितामह। आपने मेरे शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़ने की जो प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा होने की बधाई। हाँ, इस बात की प्रसन्नता तो मुझे भी है केशव कि साक्षात नारायण को उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश कर दिया मैंने। कदाचित गुरुदेव भगवान परशुराम से युद्ध में विजय के पश्चात यह सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। हाँ पितामह, किंतु क्या आपने एक क्षण के लिए भी यह विचार किया कि मेरे शस्त्र उठाने के बाद भी आप जीवित क्यों हैं? क्या आपको यह घटना इतनी साधारण लगती है, जिसमें भी कोई गूढ़ राज नहीं छिपा है? केशव, मुझे तो इसका बस यही कारण दिखता है कि कदाचित आप यह कार्य किसी और से करवाना चाहते हैं। और भला क्या कारण हो सकता है? भीष्म थोड़ा विचार करके बोले, क्या आपने एक क्षण के लिए भी सोचा पितामह कि जब क्षण के 1000वें हिस्से में ही सुदर्शन चक्र मेरी तर्जनी पर सज्ज हो जाता है तो फिर आपके लिए मुझे किसी पहियों को उठाने की क्या आवश्यकता थी? और यदि मुझे आपका वध ही करना नहीं था तो मैंने अपना शस्त्र उठाने का प्रण तोड़ा ही क्यों? केशव के प्रश्नों ने भीष्म को बेचैन कर दिया था। मैं इन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा आपसे रखता हूँ केशव। पितामह ने मुरलीधर के समक्ष हाथ जोड़ते हुए कहा। कुछ क्षणों के मौन के बाद कृष्ण ने पार्थ को कुछ संकेत किया और पार्थ पितामह को प्रणाम करके शिविर के बाहर चले गए। मैंने अपना प्रण आपको यह विदित कराने के लिए तोड़ा है पितामह कि धर्म के पथ पर व्यक्तिगत प्रणों और प्रतिज्ञाओं का कोई मूल्य नहीं होता। मैंने आपको इस बात से अवगत कराने के लिए अपना प्रण तोड़ा है कि कृष्ण के प्रण भीष्म के प्रण की बात जड़ एवं आत्ममुग्ध नहीं है। कृष्ण के लिए उसकी प्रतिज्ञाएं नहीं बल्कि
धर्म की स्थापना महत्वपूर्ण है। क्षमा करें पितामह, परंतु आपने मात्र अपनी प्रतिज्ञा, अपनी प्रसिद्धि को सुरक्षित रखने के लिए जीवन भर अधर्म का साथ दिया है, और इस धर्म युद्ध में भी आप अधर्म की ओर से ही लड़ रहे हैं, जबकि इस हो रहे विध्वंस के मूल कारणों में से एक आप भी हैं। वो आप ही हैं जिनकी राजभक्त के कारण दुर्योधन आदि बिना किसी भय के अधर्म पर अधर्म किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको आपका संरक्षण प्राप्त था। इतिहास आपको एक ऐसे योद्धा के रूप में स्मरण करेगा जिसने अपनी प्रतिज्ञाओं को तथा अपनी प्रसिद्धि को धर्म की स्थापना के ऊपर रखा। तो क्या तुम मुझे अधर्मी कह रहे हो केशव? भीष्म अवाक थे। आप ही बताएं पितामह कि अधर्मियों को संरक्षण एवं अभय देने वालों को क्या कहते हैं? इस बात को जानते हुए भी भीष्म इतने वर्षों में मानने से हिचक रहे थे, उसे एक क्षण में ही केशव ने उन्हें समझा दिया था। वह अचानक ही थके से लगने लगे और फिर सर झुकाकर आसंदिका पर बैठ गए। इस बार का मौन अधिक लंबा और अत्यधिक मारक था। फिर आप मेरे लिए क्या आज्ञा है केशव? बहुत समय पश्चात भीष्म के मुख से बोल फूटे। अब विश्राम का समय आ चुका है पितामह, और आपके श्राप की अवधि भी पूर्ण होने को है। आपसे अनुरोध है कि धर्म की राह को और कठिन न बनाइए। अम्बा के प्रसोद को अब पूर्ण होने दीजिए पितामह। इसी में धर्म की जय है। जो आज्ञा मुरलीधर। ऐसा कहकर पितामह मौन हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पितामह को उनकी गलती का बोध कराया और उन्हें उनकी इच्छा मृत्यु के लिए उन्हें प्रेरित किया। तत्पश्चात अगले दिन अर्जुन ने रणभूमि में शिखंडिनी की सहायता से पितामह का वध कर दिया।